जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रही है एमपीपीएससी 2026 और एमपीपीएससी के जो अदर एग्जाम में, उसमें हम पिछले लेक्चर में भारत की जनगणना को एक लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज के उसमें मध्य प्रदेश की जो जनगणना है, जिससे एमपीपीएससी ने लगभग लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, आज उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये की है कि जो भी व्यक्ति या जो भी छात्र आपके साथ आपके बराबर जुझारूपन और पढ़ाई के प्रति समर्पित जो व्यक्ति है या छात्र है, जो वाकई में सेलेक्ट होना चाहता है लेकिन कुछ संसाधनों के चलते वो अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति से दोस्तों कोई भी गुजरा है तो उस दर्द को मैं समझता हूँ। तो उस लोगों तक ये कंटेंट दोस्तों आप पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि क्या हो, वो स्वयं को गिल्टी महसूस ना कर सके कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे, तुम्हें कोई अच्छा पढ़ाने वाला मिला नहीं, मेरे को कोई गाइड नहीं मिला, तो कोई मेरे को सही समय पे अगर सलाह दे देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये समस्याएं सभी छात्रों के साथ छात्र जीवन में आती है। तो दोस्तों, आप हम आपको हमारे चैनल पे वीडियो तो प्रोवाइड करा रहे हैं, इसी के साथ दोस्तों आप हमसे मतलब पर्सनली जो गाइडेंस है, ठीक है, 94, ठीक है, 24876, ठीक है, 231, इस नंबर पे दोस्तों आप कॉल कॉल करके आप हमसे जानकारी, और भी जानकारी जो है आपकी छोटी मोटी, वो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या रहेगा कि दोस्तों जिन द्वंद से हम गुजरे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनको आपके लिए थोड़े आसान बना दें। आप उनमें ना उलझो, कोई नया प्रकार का आएगा उसमें उलझ जाओ, लेकिन उनमें तो मत उलझो जो परंपरागत है। इसलिए दोस्तों आप बेहिचक आप कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं इन नंबरों पे। लेकिन इसी के साथ दोस्तों हमारी जो वार्तालाप रहेगी वो हमारे उद्देश्य को लेके रहेगी, और ये कोशिश करना कि हम ज़्यादा सटीक क्वेश्चन पूछें। तो दोस्तों आइए आज का हमारा जो सेशन शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना। अब मध्य प्रदेश का हालिया घटनाक्रम में क्या हुआ? मध्य प्रदेश के नए जिले कितने हो गए हैं? 55, ठीक है। नवीनतम जिले कौन कौन से? 53वां जिला मऊगंज रीवा को विभाजित करके बना, 54वां जिला पांडुर्ना, और 55वां जिला कौन सा? मैयर बन गया, सतना से विभाजित करके। तो ये दोस्तों हो जाएगा मैयर। ये मैं यहाँ इसको हाईलाइट करूँ तो हाँ, ये ठीक है। ये मैयर बना दोस्तों सतना से अलग करके, ठीक है। इसी के बाद ये मैयर हो गया 55। 54 जिला पांडुर्ना, ये पांडुर्ना देखिएगा दोस्तों नीचे छिंदवाड़ा से लगा हुआ। फिर 53वां जिला मऊगंज, ये देखिएगा दोस्तों, ये मऊगंज यहाँ पे, ये रीवा से सटा हुआ, रीवा से मऊगंज, सतना से अपना मैयर, और छिंदवाड़ा से पांडुर्ना, ये 3 जिले क्या हुए? नया हुए हैं। 55 कितने हो गए? एमपी में हो चुके। तो नवीनतम तो दोस्तों याद रखना मैयर सतना है। शारदा माता की जय, या सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट में हम क्या बोलेंगे? शारदा माता की जय, क्यों मैयर वाली देवी जी है ना दोस्तों, तो उससे आपको याद हो जाएगा। नवीनतम कन्फ्यूजन हो गया तो ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम। जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% रही। ये प्रीवियस जो पीवाईक्यू में पूछ चुकी है एमपीपीएससी द्वारा, कितना? 20.3% मध्य प्रदेश की जनसंख्या, और भारत की कितनी रही? 17.64%। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कहाँ का है? बालाघाट का है, कितना? ठीक है, ये पूछ चुके हैं। और भारत का कितना है? भारत का कौन सा है? केरल का। न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा? हरदा है। सबसे कम जनसंख्या वाला हरदा था, ठीक है, 2021 में पूछा है। साक्षरता दर 69.3, जबकि भारत की 74.04% थी, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व 236 है, 236 है, जबकि भारत का कितना है? 382 है। फिर शहरी जनसंख्या कितनी है? 27% है, और ग्रामीण जनसंख्या 72, 72 और 27, जबकि भारत की कितनी है? 68 और 31, ठीक है। 68 और 32 इस प्रकार से एग्रीगेट बना लेते हैं उसमें। तो ये डाटा एनपीपीएससी ने पूछ चुका है। फिर कृषि में कार्यरत श्रमिक कितने हैं? 69% है। फिर कार्यशील जनसंख्या कितनी है, मतलब जो काम में संलग्न है? 43% है। तो ये सभी क्वेश्चन मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के द्वारा क्या हो चुके हैं, विगत वर्षों में पूछ लिए गए हैं। तो जनगणना से अब आपको मेरे को एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है कि जनगणना से क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि देखिएगा दोस्तों इतने क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने कुछ वर्षों के ही रख दिए हैं।
लगभग हर वर्ष हर उसमें क्या होता है, एग्जाम में पूछता ही है इस बात से। फिर आते हैं अब, भारत और मध्य प्रदेश की जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनगणना जैसी प्रणाली का प्रचलन था। भारत की जनगणना मेयो के काल में 72 में हुई थी। फिर जो नियमित जनगणना 81 में क्या हुई, लॉर्ड रिपन के काल में हुई है। ठीक है, नियमित जनगणना कब से हुई है, 1881 में 10 वर्षीय जनगणना। तो कौटिल्य ने मतलब साक्ष्य मिलते हैं कि उनके समय में हुई थी। फिर भारत में 1872 में लॉर्ड में हो, और वर्तमान में रिपन के काल में। विश्व जनसंख्या दिवस कितना मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्योंकि क्या हुआ था दोस्तों, 1987 को जो दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तो 1989 को क्या हो गया, 11 जुलाई से विश्व जनगणना दिवस मनाने का क्या हो गया, प्रचलन हो गया। क्योंकि 11 जुलाई 11 जुलाई 1987 को 5 अरब बच्चे का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 5 अरब पे मतलब 500 करोड़ जो जनसंख्या में, जो 500 करोड़ का जो आंकड़ा था वो पूरा हो चुका था 11 जुलाई को। तो इसलिए 11 जुलाई को मतलब क्या हुआ, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें यूएनडीपी और यूएनओ दोनों की क्या भागीदारी से इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने इतिहास बतला दिया आपको, जनगणना क्यों मनाया जाता है। और राज्य गठन के बाद पहली जनगणना मध्य प्रदेश में कब हुई थी, 61 में, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, और इसके बाद हो जाएगा 2027, 28। पहली 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवीं जनगणना थी दोस्तों 2011 की। ठीक है, 2011 की कौन सी रही, छठवीं जनगणना थी। तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 72 में हो, 81 53, 11 जुलाई 1989 से हम मना रहे हैं। 5 अरब बच्चा हो गया था इस वजह से। ठीक है, और छठवीं जनगणना मध्य प्रदेश की थी। धर्म के आधार पर देखें तो हिंदू कितने हैं, 90% है। ठीक है, और मुस्लिम कितने हैं, कितने हैं दोस्तों, 6.54 57 6.57 है। और ईसाई तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों इस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ये तीन को आप याद रखिएगा। ठीक है, परसेंटेज नहीं भी हो तो आप क्रम तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। फिर बाकी के फिर सिख आ जाते हैं, बौद्ध आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, घोषित नहीं आते हैं। तो तीन का तो दोस्तों आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा 90% कौन है, हिंदू है। फिर 6.5 कौन है, मुस्लिम है। और 0.29% कौन है, ईसाई। ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। अगर भारत की बात करें तो हिंदू उसमें दोस्तों 79 है। 14.5% कौन है, फिर उसमें मुस्लिम आ जाते हैं। अब जनसांख्यिकी शब्द, ठीक है, किसने दिया, ग्रेट डिवाइडिंग बर्थ, या जो महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष। ठीक है, 1921 को माना जाता है क्योंकि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर इसमें हुई थी। क्या होता है, एकदम से क्या हो गई थी, बढ़ गई थी दोस्तों। इसमें क्या हो गई थी, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही थी। क्या हो रही थी, एकदम बढ़ रही घट रही थी, बढ़ रही घट रही थी। इसमें क्या हो गया था, एकदम से जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, सबसे कम हो गई थी। फिर माइक्रो डिवाइडिंग वर्ष 1951, तो 21 1900 और 1951, ये दो आपको याद रखना है कि महान विभाजक वर्ष 1921 है, और 51 क्या है, लघु विभाजक वर्ष या माइक्रो डिवाइडेड वर्ष है। फिर ये क्वेश्चन भी दोस्तों एमपीपीएससी ने मतलब पूछ लिया है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में इंदौर में कितने हैं, 21 लाख जनसंख्या है। भोपाल की कितनी है, 18 लाख है। जबलपुर की 12 लाख है। ग्वालियर की इतनी है। तो दोस्तों इंदौर कहाँ है, यहाँ। इंदौर के बाद यहाँ भोपाल चलेंगे। ठीक है, भोपाल से फिर हम जबलपुर, और जबलपुर से ग्वालियर। इस प्रकार का हमारा क्या बन जाएगा, ये बड़े शहरों का आंकड़ा हो जाएगा। तो इंदौर, इंदौर से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से ग्वालियर। जबकि भारत में क्या है, मुंबई की सबसे ज़्यादा, फिर कोलकाता की, फिर दिल्ली की, और फिर चेन्नई की या मद्रास की। ये इस प्रकार से है भारत का आंकड़ा। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। और ये वाला कहाँ जाएगा, इंदौर, भोपाल। इस प्रकार से आंकड़ा बनेगा, है ना। ठीक, तो इस प्रकार से आप अपना कोई भी ट्रिक लगा सकते हो। मैं जेनुअनली मैं ऐसे ही याद करता हूँ। आपका कोई और तरीका भी हो सकता है, तो मैं उस तरीके से आप, मेरा मानना है कि बस याद कर लें। रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। नेक्स्ट क्या, भारत बनाम मध्य प्रदेश के तुलनात्मक आंकड़े। ठीक है, मध्य प्रदेश की 7.26 करोड़ जनसंख्या थी, भारत की 121 थी। जनगणना 236 था मध्य प्रदेश का, भारत का 382। ये देखिएगा दोस्तों, है ना। वृद्धि दर 20.3 मध्य प्रदेश की, और 17.64
17.64 या इसको हम 17.7% भी कह सकते हैं, क्योंकि 5 के बाद के आंकड़े में हम 7 लिख सकते हैं। तो भारत मध्य प्रदेश की कितनी थी 20.35 और भारत की कितनी है 17.7। लिंगानुपात 931, 943 और 931। ठीक है, तो तुलनात्मक रूप से आप याद करोगे ना, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो कन्फ्यूजन है, जो भ्रम बनता है या जो द्वंद्व बनता है, वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, खत्म हो जाएंगे। तो साक्षरता 69.3 मध्य प्रदेश की है और भारत की 74.4% करीबन, ये क्या 73.04% कहाँ की हो जाएगी, अपनी भारत की हो जाएगी। तो दोस्तों भारत की जो मध्य प्रदेश की कितनी हो जाएगी 69.3 और भारत की कितनी है 74.04% भारत की हो जाएगी, है ना, ये भारत की। ठीक है, तो ये डाटा, ये 73 लिखा है, जबकि इस पर करेक्शन करके 74.04%, 74.04% इसको करेक्ट कर लेना दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, इंदौर की है दोस्तों 32 लाख जनसंख्या, जबलपुर की कहाँ है 24 लाख जनसंख्या और सागर की कितनी है 3। ठीक है, जिला की बात कर रहे हैं, जिले की बात कर रहे हैं, शहरों की बात नहीं कर रहे दोस्तों, शहरों में तो हमने ऐसा आंकड़ा बनाया था, जिलों की बात करें तो जिलों की सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या, मतलब कुल जनसंख्या 32 लाख इंदौर में लोग रहते हैं, जबलपुर में 24 लाख रहते हैं, सागर में कितने 23 लाख लोग रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो हरदा था दोस्तों, 2011 के सेंसस की बात करेंगे 2011 के अनुसार, लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे तो निवाड़ी, ठीक है, कितना हो जाएगा 4,11,000, आगर मालवा हरदा। तो अभी तो दोस्तों ये दिवाली था, और अभी जब नई जनगणना होगी तो उसमें आंकड़े आएंगे, वो सटीक रहेंगे, तो आप तो 2011 के अनुसार ही पूछेंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई आंकड़े मतलब सरकार ने कराए नहीं है, या जब किसी प्रकार का सर्वे हुआ नहीं कहाँ जनसंख्या कम है, तो आप तो अभी हरदा याद रखिएगा, और अगर नहीं है तो कोई भी लगा देना, फिर अपन देखेंगे, मतलब लगा इस देना कि निवाड़ी लगा देना। ठीक है, और अब तो मऊगंज बन गया, तो मऊगंज के अभी आंकड़े हैं नहीं है, तो वो देखा जाएगा जब का जब दोस्ता ना। फिर सबसे बड़े जिले, ठीक, क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा, शिवपुरी, तो छिंदवाड़ा तो दोस्तों पांडुनाथ अलग होने के बाद अलग हो गया है, तो अभी कौन सा है शिवपुरी। अगर 2011 की बात करेंगे दोस्तों क्या था छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा ही आप याद रखना। अगर छिंदवाड़ा के अगर ये नहीं पूछे, वर्तमान में पूछे, तो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया दोस्तों, शिवपुरी हो गया, क्योंकि हमने छिंदवाड़ा का विभाजन कर दिया ना, पांडुर ने बना दिया उससे। और तीसरा कौन सा, सागर, तो शिवपुरी पहले स्थान पे हो जाएगा और दूसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, सागर। ठीक है, पहले स्थान पर शिवपुरी, दूसरे स्थान पर सागर, और 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो पहले स्थान पर छिंदवाड़ा, दूसरे पर शिवपुरी और तीसरे पर सागर। फिर नेक्स्ट, सबसे छोटे जिले क्षेत्रफल के आधार पर निवाड़ी, ठीक है, फिर दतिया, फिर भोपाल। निवाड़ी, दतिया, भोपाल, ये तो निवाड़ी दोस्तों बाद में बना, तो दतिया अगर ये नहीं आए तो दतिया और भोपाल में से आपको लगाना है 2011 के अनुसार, दो में से, मतलब दतिया लगाना, दतिया दतिया नहीं मिले तो आपको भोपाल लगाना है अगर 2011 की पूछे। और वर्तमान अगर पूछे तो फिर दोस्तों मऊगंज वगैरह या पांडुना के आंकड़े हमको देखने पड़ेंगे, है ना। फिर लिंगानुपात क्या है, 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, जो भारत का कितना है 943 है, ठीक है, मध्य प्रदेश का कितना है 931, मतलब 1,000 पुरुषों पर कितनी है, 1,000 पुरुषों पर 931 क्या है, महिलाएं मौजूद हैं मध्य प्रदेश में। और रीवा जिले का जो औसत के बराबर है, ठीक है, 931 क्या मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है, और रीवा का भी कितना है 931 है, तो ये फैक्ट भी अच्छा था, इसको भी दोस्तों व्यापम ने अपने एग्जाम में इसको पूछा था। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, ये आईएमपी क्वेश्चन होता है दोस्तों, सबसे सर्वाधिक वाले, है ना। बालाघाट का कितना 1021, फिर अलीराजपुर 1011 और मंडला का 1008। 1021 बालाघाट, फिर अलीराजपुर, ठीक है, तो दोस्तों बालाघाट कहाँ है, ये बालाघाट है ना सबसे नीचे। फिर इसके बाद कौन सा आ जाता है दोस्तों, अलीराजपुर, ये यहाँ आ जाता है दोस्तों, यहाँ की जगह अलीराजपुर आ जाता है। फिर मंडला आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ की जगह, है ना, ये मंडला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये तीन सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, तो बालाघाट, बालाघाट के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद मंडला। फिर न्यूनतम वाले देखेंगे तो भिंड मुरैना, ये दो, ग्वालियर उसके, तो ये याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसको तो भिंड मुरैना ग्वालियर
जैसे बोलते हैं ना, अरे ये तो भिंड मुरैना ग्वालियर तरफ के हैं। ठीक है, तो एक जो टाइटल होता है कि हम एक फ्लो में बोलते हैं भिंड मुरैना ग्वालियर, तो भिंड मुरैना ग्वालियर से आप क्या कर सकते हैं, इनका लिंगानुपात याद कर सकते हैं। बालाघाट अलीराजपुर मंडलान, इसको आप याद करने का थोड़ा सा प्रयास कर लेना। ठीक है, तो सबसे कम कितना भिंड का 837 है, फिर मुरैना का कितना है 840 है, फिर ग्वालियर का कितना है 864, 837, 840 और 864। ठीक है, फिर बाल लिंग अनुपात 918 था, बाल लिंग अनुपात अलीराजपुर में, फिर उसके बाद सर्वाधिक वाला फिर डिंडोरी में, फिर बालाघाट में। ठीक है, तो इसमें क्या था, बालाघाट अलीराजपुर मंडला था लिंग अनुपात में, बाल लिंग अनुपात में अलीराजपुर डिंडोरी और बालाघाट था। फिर न्यूनतम बाल लिंग अनुपात वाला अगर नहीं याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, वो इसमें क्या हो जाएगा, भिंड मुरैना ग्वालियर में मुरैना ऊपर हो जाएगा, ग्वालियर फिर भिंड हो जाएगा। फिर जनसंख्या घनत्व कितना है मध्य प्रदेश का 236, और भारत का कितना है 382। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, भोपाल का है 855, फिर इंदौर का है, फिर जबलपुर का। कहाँ, भोपाल, ठीक, इंदौर, भोपाल से इंदौर गए, इंदौर से कहाँ गए, जबलपुर गए। ठीक है, तो ये क्या होगा जनसंख्या घनत्व में। अगर भारत की बात करेंगे तो कहाँ, बिहार का है दोस्तों, है ना, सर्वाधिक बिहार का है, और सबसे कम का है अरुणाचल प्रदेश का 17। बिहार का 1105 करीबन, और जो बिहार अरुणाचल प्रदेश का कितना है दोस्तों, 17 है। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो भोपाल का कितना 855, भोपाल के बाद इंदौर का, इंदौर के बाद जबलपुर का। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी ने प्री में पूछ लिया है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो डिंडोरी, डिंडोरी के बाद आ जाएगा श्योपुर, श्योपुर के बाद पन्ना। डिंडोरी का कितना 94, श्योपुर का कितना 104, और पन्ना का 142। और भारत की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का कितना है 17 जनसंख्या घनत्व। ठीक है, 17 लोग वहाँ पे रहते हैं। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले हो जाएंगे, डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हो जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाला। ठीक, जनसंख्या वृद्धि दर हम मध्य प्रदेश कितनी रही, 20.3% हमने 2010 की वृद्धि दर हासिल करी, 20.3%। अब सब सर्वाधिक कहाँ रही, इंदौर में 32.88% से क्या हुआ है, इंदौर की जनसंख्या बढ़ी है। 32.88% की दर से क्या हुआ, इंदौर की जनसंख्या बढ़ी है। फिर झाबुआ की 30.7% की दर से बढ़ी है। फिर भोपाल की, तो आप, ठीक है, भोपाल, इंदौर और भोपाल के बीच में किसको रख देना, झाबुआ को, कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों में। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले में क्या रख देना है, इंदौर, और भोपाल के बीच में क्या रखना है, झाबुआ को रखना है ना। फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले। ठीक है, न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले, अनूपपुर, शहडोल अनूपपुर वाला दोस्तों ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। ठीक, बैतूल है, ये छिंदवाड़ा बैतूल ये वाला क्षेत्र है, और छिंदवाड़ा ये से लगा हुआ है। तो ये जो पट्टी है, ऐसी पट्टी में क्या हो जाएगा, बैतूल और छिंदवाड़ा, और फिर पहला दोस्तों अनूपपुर, अनूपपुर के बाद बैतूल और छिंदवाड़ा, इस प्रकार की पट्टी बन जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर तक। और अधिकतम में आपको इंदौर और भोपाल के बीच में किसको रखना है, किसको रखना है दोस्तों, अपना झाबुआ को रखना है, इंदौर और भोपाल के बीच में। फिर नेक्स्ट साक्षरता दर, साक्षरता से क्वेश्चन आता ही है। साक्षरता क्या होता है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो भी एक कोई भी व्यक्ति है, मतलब 7 वर्ष का कोई बच्चा जो किसी एक भाषा को पढ़ सकता है और लिख सकता है, वो साक्षर कहलाता है। हमारी सिंपली क्या है, हमारे देश की क्या है, साक्षरता की परिभाषा है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, 69.3% है, और भारत की कितनी 70.4, 74.04% है। ठीक है, तो 69.3% क्या है, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। उसमें से सबसे ज़्यादा साक्षरता है जबलपुर की है, 81% है, फिर इंदौर की है, और फिर भोपाल की है। जबलपुर, फिर इंदौर, फिर भोपाल। और अगर भारत की बात करेंगे तो कहा जाएगा केरल का नाम आ जाएगा, फिर तमिलनाडु का आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। जबलपुर की कितनी है दोस्तों, इसको याद रखना है, 81%। फिर उसके बाद इंदौर की 80%, और भोपाल की 80.4, 80.9 और 80.4। इंदौर और भोपाल में 5 का अंतर है, मतलब 0.5 का अंतर है। और सबसे ऊपर कौन है, जबलपुर। तो यहाँ 0.5 लिख लेना दोनों के बीच में, तो जबलपुर को टॉप पे रखना है ना।
फिर न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ये जो ट्राइबल्स इलाके हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ट्राइबल्स जो समुदाय के हैं वो कम लोग पढ़े लिखे हुए हैं। तो अलीराजपुर है कितना? 36 दशमलव, सबसे कम 36%। फिर झाबुआ का है 43.3%, ठीक है, और बड़वानी का 49.1%। तो 36, 43 और 49, ये क्रम है, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। सब सर्वाधिक साक्षरता में आप जबलपुर याद रखना और न्यूनतम साक्षरता में अलीराजपुर याद रखना, दो तो याद होने ही चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लिंग आधारित साक्षरता दर। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर भी जबलपुर में है, फिर इंदौर है, फिर भोपाल। तो मतलब कुल साक्षरता और पुरुष साक्षरता दोनों में कौन है? जबलपुर है। फिर यहाँ एक और एक फैक्ट आता है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ये भी दोस्तों क्या है? सेम है, या जो है वैसे ही है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी था, जो क्रम चल रहा था वैसे ही है। और पुरुष साक्षरता की न्यूनतम बात करेंगे तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। अब महिला साक्षरता कितनी है? हाँ, पुरुष साक्षरता का जो परसेंटेज है दोस्तों, 69.3% कुल साक्षरता है हमारी, 69.3%। इसमें से पुरुष कितने हैं? 87.7% है, ठीक है। और जो महिलाएं हैं दोस्तों वो है 59.2%। ये क्या है? मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 78.7 पुरुष साक्षर थे और महिलाएं 59.2 है, और कुल साक्षरता दर कितनी है? 69.3%। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले में, जहाँ हम देख रहे थे कि कुल साक्षरता और पुरुष साक्षरता में किसका स्थान था? जबलपुर का था। महिला साक्षरताओं पे यहाँ पे भोपाल की महिलाएं क्या हो जाती है दोस्तों? बाजी मान लेती है। भोपाल की महिलाओं क्या हो जाती है? जीत जाती है साक्षरता में। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता की अगर बात करेंगे तो वो जबलपुर, भोपाल का स्थान आ जाता है। फिर उसके बाद जबलपुर का आता है, फिर इंदौर का। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें और कुल साक्षरता की बात करेंगे तो जबलपुर पहले आएगा, और महिला साक्षरता की बात करेंगे तो भोपाल का नाम आ जाएगा। तो ये वाला फैक्ट है दोस्तों, ये थोड़ा क्या है, एक मतलब एक यूनिक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इसको तो दोस्तों आप याद करिए, सबसे ज़्यादा महिला साक्षर कहाँ है? भोपाल में। फिर न्यूनतम जो साक्षरता वाला जो क्रम है वैसे ही अलीराजपुर है, झाबुआ, बड़वानी, ठीक है, जो क्रम बना हुआ वो बस यहीं पे एक थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ है, इसको याद करना तो आपको साक्षरता याद आ जाएगी। फिर शहरीकरण के बारे में देखते हैं। सर्वाधिक शहरीकरण वाले जिले हैं, भोपाल है, ठीक है, फिर इंदौर है, फिर ग्वालियर है शहरीकरण। और न्यूनतम क्या है? डिंडोरी और अलीराजपुर। तो डिंडोरी और अलीराजपुर को शहरीकरण, न्यूनतम शहरीकरण है, उसके पर्पज से आप याद रखिएगा। तो सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ का? भोपाल का, फिर इंदौर का, फिर ग्वालियर का, और न्यूनतम कहाँ का? डिंडोरी का और अलीराजपुर का। ठीक है, और सबसे तीसरे स्थान पर सीधी का जाता है, ये हटा दो ये तो। फिर क्या है? अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित जो सेंसस में जो प्रमुख तथ्य रहते हैं, फैक्ट रहते हैं, तो एससी जो है इसको शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, जिसकी जो डेफिनेशन लिखी गई है 366 कोष्टक में 24, या सब ब्लॉक ऑफ 366 24। इसके तहत क्या है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या में जो एससी का परसेंट कितना है दोस्तों? 15.6%। ठीक है, इनके जो एससी की परिभाषा 366 24 अनुच्छेद में लिखी है, ठीक है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या में एससी का प्रतिशत कितना है? 15.6%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा एससी का है? वो इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पाई जाती है एससी लोगों की, शेड्यूल कास्ट की। और न्यूनतम जनसंख्या झाबुआ में, क्योंकि झाबुआ में सबसे ज़्यादा एसटी लोग होते हैं। और मान्यता प्राप्त जो एससी की जो जातियाँ हैं कितनी हो जाएंगी? 48। फिर एसटी की जो डेफिनेशन लिखी है 366-25 के तहत है, जिसके तहत मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जो एसटी की जनसंख्या वाला राज्य है हमारा। कितने? 21.1% हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में क्या हो जाती है? एसटी की जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या मध्य प्रदेश में किस जिले में पाई जाती है एसटी की? वो धार जिले में पाई जाती है। और न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? भिंड। और 46 क्या है? ट्राइब्स के हैं हमारे पे, और 3 जो ट्राइब्स को अलग कर दिया गया, तो अब बची है 43 ट्राइब्स बची है, शेड्यूल ट्राइब्स। तो 15.6% हमारे यहाँ पे एससी है, और 21.1% यहाँ पे हमारे एसटी है। इंदौर में सबसे ज़्यादा एससी है, और धार में सबसे ज़्यादा एसटी है। ठीक है, इतनी बात तो आपको याद रखना। 2003 में कीर, मीना और पारधी हटाने के बाद में
जो 43 क्या बची है, एसटी ट्राइब्स बची है। फिर आ जाते हैं एसी जनसंख्या वाली प्रमुख बातें। सर्वाधिक एसी जनसंख्या वाले जिले इंदौर है, फिर उज्जैन है और सागर है। तो इंदौर और उज्जैन को दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इन दोनों जिलों में एससी की जो जनसंख्या क्या है सर्वाधिक, इंदौर उज्जैन सागर। ठीक है। फिर न्यूनतम एससी वाले झाबुआ अलीराजपुर डिंडोरी, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज़्यादा है, इस वजह से एससी के यहाँ जो समुदाय के लोग हैं वो मौजूद नहीं है। फिर एससी जनसंख्या वाले उच्चतम जिले परसेंट, ठीक है, प्रतिशत में। देखो, अगर जनसंख्या की बात करें हम, सबसे ज़्यादा कहाँ है एससी की वो कहाँ हो जाएगी दोस्तों, इंदौर में। अगर परसेंटेज में सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है तो वो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, उज्जैन में। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा एससी कहाँ हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अपने उज्जैन में। ऐसे ही ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना, कि सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है, धार में, और परसेंटेज में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है, अलीराजपुर में। ठीक है। तो ये इस फैक्ट को आप कॉमनली तरीके से बिल्कुल अपने दिमाग में करें कि धार अलग है, अलीराजपुर अलग है, उज्जैन अलग है, इंदौर अलग है। ठीक है। तो 80% वाले जनसंख्या जिलों में उज्जैन का पहला स्थान आता है, फिर दतिया का आता है, फिर टीकमगढ़ का। फिर न्यूनतम एससी जनसंख्या में झाबुआ अलीराजपुर मंडला, ठीक है, नहीं भी याद करो तो हाँ यहाँ पे आ जाएगा। अनुसूचित जनसंख्या वाला है तो धार का स्थान आता है जनसंख्या में, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, जनसंख्या में। जनसंख्या में धार, बड़वानी और झाबुआ, धार, बड़वानी और झाबुआ 3 जिले आते हैं ना। धार, बड़वानी, झाबुआ लगभग लगभग ये निमाड़ वाला क्षेत्र आता है। तो यहीं पे क्या होता है, सर्वाधिक एसटी का जो जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम एसटी जनसंख्या भिंड, दतिया, मुरैना उस क्षेत्र में मिलती है, क्योंकि दोस्तों उस क्षेत्र में क्या है, ट्राइब्स नहीं है। एकमात्र ग्वालियर के आसपास हम देखते हैं शिवपुरी वाले में, श्योपुर शिवपुरी में क्या है, शहरीय जनजाति रहती है, अन्य जनजातियां भिंड मुरैना तरफ नहीं रहती। ठीक है। तो धार, बड़वानी, झाबुआ सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या या जो ट्राइब से संबंधित है, या ठीक है जनजाति वाले जो क्षेत्र है वो कहाँ है, धार, बड़वानी, झाबुआ, न्यूनतम भिंड, दतिया, मुरैना। फिर यहाँ पे देखिएगा, परसेंटेज की जब बात आ जाती है तो वो अलीराजपुर हो जाता है। 89% यहाँ पे एसटी समुदाय रहते हैं, 89.89%। फिर अलीराजपुर के बाद आ जाता है झाबुआ का स्थान, फिर किसका आ जाता है दोस्तों, बड़वानी का स्थान। ठीक है। तो अलीराजपुर, झाबुआ तो आपको याद रखना ही है। फिर न्यूनतम एसटी भिंड, मुरैना, दतिया। ठीक है, भिंड मुरैना से याद कर लेना। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले संभाग तो इंदौर सबसे ज़्यादा संभाग है, और सबसे कम जनसंख्या वाला शहडोल संभाग, और शहडोल संभाग सबसे बाद में बना हुआ संभाग है। ठीक है, सबसे बाद में बना हुआ संभाग है 2008 में, तो इसको आप याद रखते हैं, जो बाद में बना उसकी जनसंख्या का विकास नहीं हुआ। तो सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में हम देखते ही हैं, तो इंदौर वाला आपको कॉमनली आंसर लगाना है, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रमुख अधिकारी एवं जनसंख्या नीति। सचिन सिन्हा मध्य प्रदेश के जनगणना के संचालन के निर्देशक रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो जनगणना थी 2011 की, उसके निदेशक कौन रहे, सचिन सिन्हा थे। और नवी जनसंख्या नीति कब आई है, 2000 में आई है। ठीक है। और 10 की वृद्धि दर क्या है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ रही है, 1961 से लेकर 71 तक मध्य प्रदेश की 29.28%। बहुत ही IMP क्वेश्चन है ना, एक प्रकार से एक नया फैक्ट है कि 29.28% मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कब रही है, 1961 से लेके 71, मतलब जो पहली जनगणना हुई थी हमारी उसी के दौरान, पहली और दूसरी के दौरान क्या हुई थी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश में देखी गई थी। फिर ये है जन्म दर, मृत्यु दर, आर्थिक सर्वेक्षण इतना है, 22-23 के अनुसार देख लेते हैं, उस समय का नहीं देखते हैं, पुराना कोई मतलब नहीं है। तो अभी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जन्म दर कितनी है अपनी, 24.1%, और मृत्यु दर है 6.5। ठीक है, 24.1 क्या है हमारी जन्म दर है, और मृत्यु दर है 6.5। फिर क्या है, ये विभाजन किया गया जनसंख्या वृद्धि के चरण का। अनियमित वृद्धि का चरण रहा 1901 से लेके 1921 तक, मतलब बढ़ रही थी, घट रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी। स्थिर तरीके से हमने विकास किया कि धीरे 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 स्टेप वाइज बढ़ते गए हैं। वो 1921 से लेके 51 तक क्या रहा, ठीक ठाक तरीके से ग्रोथ करी। फिर तेजी से जो बूस्ट मारा हमने 2 वर्ष में मारा, 20 साल में, 1951 से लेके 71 तक। ठीक, फिर गिरती 1971 के बाद अभी भी हमारी जो जनसंख्या दोस्तों डाउनफॉल चल रहा है। तो अनियमित की बात करेंगे तो
1901 से लेके 21 20 वर्ष का डाटा। फिर 30 वर्ष में हमने स्टेबल तरीके से जनसंख्या वृद्धि करी है। तीव्र 20 साल में 51 से 71 तक, और फिर उसके बाद 71 तक अभी भी गिर रही है। आयु संरचना की बात करते हैं, बच्चे कितने हैं, 32% है। वयस्क कितने हैं, 60.8% है। ठीक है। उच्च लिंगानुपात वाले क्षेत्र 21 जिले शामिल है भैया उच्च लिंगानुपात में, जिसमें पश्चिमी मालवा आ जाएगा, सतपुड़ा मेघल पर्वत का क्षेत्र आ जाएगा। मध्यम लिंगानुपात में 21 जिले आ जाएंगे, पूर्वी मालवा पठार, नर्मदा घाटी, रीवा, पन्ना पठार। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 8 जिले, उत्तर भारत का पठार, भिंड मुरैना वाला जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये वाला क्षेत्र यह न्यून लिंगानुपात के लिए जाना जाता है ना। फिर क्या है, व्यावसायिक संरचना, कृषक, कार्यकर्ता, कृषक मजदूर, कोई जरूरी नहीं है ये। ठीक है, ये भी नहीं भी याद करो तो हाँ, ये जरूर याद कर लेना है यहाँ पे। कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 43.5%। क्या है, कुल कार्यशील या जो कार्य में लगे हुए लोग हैं 43.5%। ठीक है। गैर कार्यशील कितने हो जाएंगे, 56.5%। सबसे ठीक है, ये दोस्त ये याद रखना 43। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मेरी आपसे विनती है कि आप इससे जुड़े रहिएगा। तो आपका अगर आप हमको हमसे जुड़े रहते हैं और बराबर रिस्पॉन्स देते रहते, कमेंट करेंगे कि हमें ये चीज़ पसंद आ रही है, इस चीज़ मतलब और भी हमारे लिए कीजिए, तो इससे क्या रहेगा, आपका और हमारा क्या एक अच्छा मतलब एक जो पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगा, तो हम भी अभिप्रेरित होंगे, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छा काम करेंगे, और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो पे अगर आपको जो भी चीज़ पसंद आती है उस पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप उस चीज़ को तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर आपके द्वारा ये बात कही गई, ये अच्छी लगी हमें, या ये चीज़ होनी चाहिए, या ये गलती हम एग्ज़ाम में कर देते हैं, उसके बारे में आप कुछ बतलाइए। तो इस प्रकार की कोई भी बात आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और जो ज़रूरतमंद जो छात्र हैं, जो संसाधनों के अभाव के चलते जो खुद की किस्मत को एक प्रकार से ब्लेम कर रहे हैं, और मतलब अपनी स्थिति पे मतलब एक प्रकार से घृणा कर रहे हैं, उन बच्चों तक हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ये विनती भी है आपसे। और दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो, और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।